पर दांव चला जा रहा है कि परिवार के सदस्य को सियासत की पिच पर उतार रही हैं। क्या ये उस परिवार पर ही भारी ना पड़ जाए? ऐसे में नाज़मीन से जानेंगे कि नाज़मीन, जिक्र आया है यहाँ पर अरुण भारती का। चिराग पासवान ने अपनी जीजा अरुण भारती को जमुई से चुनावी मैदान में उतार दिया। अरुण भारती को देखा जाए तो कुछ खासा चुनावी अनुभव नहीं है, राजनीतिक अनुभव नहीं, कोई ऐसी राजनीतिक पहचान नहीं है। ऐसे में क्या चिराग पासवान 5 सीटें बीजेपी ने एक विश्वास के तहत उन्हें सौंपी है, क्या ये जो दांव है उन पर भारी पड़ सकता है? देखिए, चिराग पासवान की जिद की वजह से भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए की बात करें, उन्होंने ये सीटें यहाँ पर 5 सीटें चिराग पासवान को सौंपी हैं। यहाँ पर जिस तरीके से चिराग पासवान डंके की चोट पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि 5 सीटें चाहिए, हाजीपुर की सीट को लेकर बार बार दबाव बना रहे थे, जिस वजह से पशुपति पारस की बात कीजिए, अब शांत नजर आते हैं। कुछ कहते हैं, कुछ कहते हुए नजर नहीं आते हैं, केंद्रीय मंत्री पद से भी इस्तीफा देते हुए नजर आते हैं। उसके बाद देखा जाए तो पशुपति पारस सिर्फ ये कहते हुए दिखाई दिए कि जो भी एनडीए फैसला लेगा उसे मानने के लिए तैयार है, यानी कि बैकफुट पर पशुपति पारस चले जाते हैं। तो चिराग पासवान के लिए कंपटीशन के लिए कौन है? कोई भी उनके मुकाबले में उतरता हुआ नजर नहीं आता है। आरजेडी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, उनसे टक्कर देते हुए तो जरूर नजर आएंगे, लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान की छवि नजर आ रही है, जो बार बार कहते हैं कि बिहार में 40 की 40 सीटें जीत कर रहेंगे, वो कहीं ना कहीं नामुमकिन सा लग रहा है। और जिस तरीके से उनके खाते की बात करें, उनके कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो उनका ही साथ छोड़ते हुए नजर आए हैं, जो उनके ही चाचा के रूप में देखे जाते हैं, वो भी यहाँ पर लोजपा का साथ छोड़ देते हैं। तो आप सोचिए कि उन्हें ही भरोसा नहीं है कि यहाँ पर चिराग पासवान जो दावा कर रहे हैं वो दावे वो पूरे कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है, चिराग पासवान की मुश्किलें कम होने की बजाय अभी बिहार में बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से 2020 में उनकी पार्टी में बड़ी टूट पड़ी थी, चाचा पशुपति पारस ने अलग खेमा बना लिया था, वो डर चिराग को अभी भी है कि जो उनके पास वर्तमान में उम्मीदवार हैं वो आगे चलकर उनसे बगावत